नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ रुचिरा भाग 3 पंचमः पाठ है। पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम। आज हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और शब्दार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी करेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहेण सस्वीयां जीविकां निर्वाहति स्म। वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जाल फैलाकर घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत्तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में पहुंचा तब उसने देखा कि उसके बिछाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्यत व्याघ्रः मां खादिष्यति अतः पलायनम करणीयम्। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत भूमानव कल्याणम भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे जाल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रम जालात वै निरसारयत्। तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्। बाघ थका हुआ था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम्। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासां शम्य। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत् शांता में पिपासा। बाघ ने कहा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। चंचलः इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्यम मिथ्या भणितम। तुमने झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि। तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः वदत्, अरे मूर्ख, शूद्रार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते। सभी स्वार्थी होते हैं। चंचल नदीम जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्। नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीयते। नदी ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मलमूत्र आदि बहाकर लौट जाते हैं। वास्तव में सब स्वार्थी होते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर कहा। वृक्ष अवदत् मानवा अस्माकं छाया विरमन्ति। कि लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्म भयं सर्वदा कष्टं ददति। हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से काट कर हमें सदा दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते। सभी स्वार्थी होते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीनां एतां वार्ता शृणोति स्म।
पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में छिपी हुई यह बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता। वह एक अचानक चंचल के पास जाकर पूछती है, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स वदत अहस मातृस्व से, वह बोला, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एषा मामेव खादितुम इच्छति। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, यह बाघ मुझे खाना चाहता है। तदंतरम स शिकाय निखिलम कथम नैवेद्यत। उसके बाद उसने सारी बात लोमड़ी को बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत बाणम त्वम जालम प्रसार्य। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि। लोमड़ी ने कहा, तुम किस तरह जाल में फंसे थे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ पूरी कहानी दिखाने के लिए जाल में घुस गया। स तथैव लोमशिका पुनः कथ्य संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। लोमड़ी ने फिर कहा, बार बार कूद कर दिखाओ। अनार्थम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत। बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्रम क्लांत सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। बार बार कूदने से वह बाघ थक गया और जाल में फंसकर थककर वह असहाय होकर गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, सत्यम तव्या भणितम। तुमने सही कहा था। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थी होते हैं। मैंने यहाँ पर इस पाठ की हिंदी लिखी हुई है। पहला पैरा, आसीत कश्चित से लेकर निरसार्यत तक। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 कंटके नैव कंटकम नामक पाठ से ली गई हैं। यह पाठ पंचतंत्र की शैली में रचित है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से बाहर कैसे निकला जा सकता है। सरलाट, चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वन में जाल फैलाकर वह घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में पहुंचा तब उसने देखा कि उसके बिछाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे जाल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। दूसरा पैरा, व्याघ्र क्लांता से लेकर इच्छसी तक। इसका सरलार्थ है, बाघ थका हुआ था। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। बाघ ने जल पीकर शिकारी को फिर कहा, मेरी प्यास मिट गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा था, तुम मुझे खाना चाहते हो। तीसरा पैरा, व्याघ्र एवदत समीहते। सरलार्थ, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, सब स्वार्थी होते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मल मूत्र आदि बहाकर लौट जाते हैं। वास्तव में सब स्वार्थी होते हैं। चौथा पैरा, चंचल है वृक्षम समीहते। सरलार्थ, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर कहा, मानव हमारी पूछा तो वृक्ष ने कहा, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से काटकर हमें सदा दुख देते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं, सभी स्वार्थी। पांचवा पहरा, समीपे एका से लेकर कथाम न्याय वेद्यत। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई यह बात सुन रही थी। उसने अचानक चंचल से जाकर पूछा, क्या बात है, मुझे भी बताओ। उसने कहा, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने सारी बात लोमड़ी को बता दी।
छठा पैरा, लोमशिका चंचलम से लेकर स्वार्थ समी हते। सरलार्थ, लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, तुम किस तरह जाल में फंसे थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ ने पूरी कहानी दिखाने के लिए जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। बाघ ने वैसा ही किया। लगातार कूदने के बाद वह थक गया। जाल में फंसकर थककर वह असहाय होकर गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच ही कहा था, सब स्वार्थी होते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी, ये प्रश्न अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, इसे मैंने यहीं पर लिखवा दिया है। प्रश्न क्या, चंचलेन वनिम किम कृतम। उत्तर है, चंचलेन वने जालम प्रसारितम। है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। उत्तर, व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत्। ग, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। उत्तर है, अहम बुभुक्षितः अस्ति अतः त्वां खादिष्यामि। घ, चंचल मातृस्वस इति काम संबोधितवान्। उत्तर है, चंचल मातृस्वस इति लोमशिकां संबोधितवान्। ड, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। उत्तर है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्ना भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। अब हम शब्दार्थ करेंगे। व्याधः शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, नैवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निरसार्यत निकाला, क्लांत है थका हुआ, पिपासु प्यासा, शम्य शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षित भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करते हैं, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलीना छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वसा हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाणम ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, शांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। कै, व्याधस्य नाम किम आसीत्। उत्तर है, चंचलः। ख, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्। उत्तर है, जाले। ग, कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, शूद्रार्थ। घ, बदरीगुल्मानां पृष्ठै का नीलिना आसीत्। लोमशिक, उत्तर है लोमशिका। ड, सर्वः किम समीहते, स्वार्थम। च, निसहायो व्याधः किम अयाचत। उत्तर है, प्राण भिक्षाम। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यह प्रश्न मैंने हिंदी अनुवाद के साथ ही करवा दिए हैं। संख्या 3, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम काम प्रति कथयति। यथा यदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि, व्याघ्रः व्याधम्। कै, कल्याणं भवतु ते, व्याघ्रः व्याधम्। ख, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, नद्यः व्याघ्रम्। ग, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, तव्यमित्य भणितं, व्याधः व्याघ्रम्। घ, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, वृक्षः व्याघ्रम्। ड, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्श, लोमशिका व्याघ्रम्। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण। कै, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। यहाँ पर जलात के स्थान पर आएगा कस्मात। ख, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। वृक्षम के स्थान पर आएगा कम।
गे व्याघ्रः लोमशिकाय निखिलां कथ्यां नैवेद्यत, इसमें आएगा कस्यै। घे मानवा वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, यहाँ पर आएगा केशाम। व्याघ्रः नद्यां जलेन व्याधस्य विपाशां शम्यत, इसमें आएगा कस्या। प्रश्न संख्या 5। मंजूषातः पदानि चित्वा कथं पूरयत्। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जले बद्धः अभवत्। स बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु जलात् मुक्तः न अभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा स तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः साहट्टासम् अवदत्, अरे त्वं। प्रश्न संख्या 6। यथा निर्देशम् उत्तरत्। क सः लोमशिकायै सर्वां कथां नैवेदयत्, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदं किम्, इसमें है सर्वां। ख अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, अत्र अहम् इति सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तं, व्याधाय। ग सर्वः स्वार्थः समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तरिपदं किं, सर्वं। घ स सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति, वाक्यात् एकम् अव्ययं पदानि चित्वा लिखत्, इसमें है सहसा। ड का वार्ता मामपि विज्ञाप्य, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किं, क्रियापदपरिचयमपि लिखत्। वि उपसर्ग ज्ञ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। प्रश्न संख्या 7। उदाहरण अनुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत्। एकवचन द्विवचन बहुवचनम्। यथा मातृ माता मातारौ मातारः, स्वश्री स्वसा स्वसारो स्वसारः। मातृतृतीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, स्वश्री तृतीया स्वस्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः। स्वश्री सप्तमी स्वश्री स्वश्रो स्वश्रीषु। मातृसप्तमी मातृ मात्रो मातृषु। स्वश्री षष्ठी स्वसु स्वश्रो स्वश्रीणां। मातृषष्ठी मातु मात्रो मातॄणाम्। प्रश्न संख्या 7 का आ धातुं प्रत्ययं च लिखत्। पदानि धातु प्रत्यय यथा गन्तुं गम धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टुं दृश धातु तुमुन प्रत्यय। करणीयं क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुं पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुं खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार यह हमारा पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने हिंदी अनुवाद, सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आशा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।